अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब अपने घर में आप सीलिंग करवाते हैं तो अक्सर आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी सीलिंग करवानी चाहिए। प्लास्टिक ऑफ पेरिस वाली यानी पीओपी वाली करवानी चाहिए, प्लास्टिक जो चाइना वाली होती है वो करवानी चाहिए, या जिप्सम की करानी चाहिए। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह इस वीडियो में एक तो हम डिस्कस करेंगे कि सीलिंग कौन सी करवानी चाहिए, और दूसरा प्लास्टिक ऑफ पेरिस वाली सीलिंग के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सामने देख सकते हैं हमारी कुछ शॉप्स हैं, गली वगैरह उसकी सीलिंग हो चुकी है, तो इनके फ़ायदे डिस्कस करते हैं। जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस वाली सीलिंग होती है, इसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि डिज़ाइन अच्छे बन जाते हैं, यानी जैसे गुलाई वाले या इस तरह के जो मुश्किल डिज़ाइन है जो आप बनाना चाहें, और इसमें खूबसूरती भी बहुत आती है, सफाई भी बहुत होती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस तरह के डिज़ाइन आप चाहें उस तरह के बना सकते हैं, जबकि चाइना की सीलिंग में ऐसा नहीं होता। उसमें एक लिमिटेड डिज़ाइन होते हैं, वही आप बना सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये खुश्क होने के बाद बहुत मज़बूत हो जाती है, यानी सख्त हो जाती है, और इसमें क्रैक्स जो हैं वो कम आते हैं अगर आपने क्वालिटी वाइज मटेरियल यूज़ किया हो। तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसका ख़र्चा कम आता है। अगर मरम्मत करनी हो तो वो भी आसान होती है, यानी अगर कहीं से बिजली के पॉइंट्स लगाते हुए टूट फूट गई है या सुराख हो गए हैं, या कहीं से हल्का फुल्की सैम आई है जिसकी वजह से क्रैक्स आ गए हैं, तो इसकी रिपेयरिंग भी आसान होती है। उसके अलावा इसमें इसकी रिपेयरिंग के इतने चार्जेस भी नहीं होते। जबकि अगर कहीं आपकी चाइना की सीलिंग ख़राब हो जाएगी तो वो जो प्लेट पूरी होती है 2x2 की, वो आपको सारी नई लगानी पड़ती है, जबकि इसका जो जगह ख़राब होगी वही आप कटवा के रिपेयरिंग कर सकते हैं। तीसरा इसका फ़ायदा ये हो गया। चौथा जो सबसे बड़ा और बेहतरीन फ़ायदा ये है इसका, ये फ़ायर रेजिस्टेंट होती है, यानी इसको आग नहीं लगती। आपके पूरे घर में अल्लाह ना करे आग लग जाए तो ये सीलिंग जो होती है इसको आग नहीं लगती, ये फ़ायर रेजिस्टेंस होती है। और इसके बाद पाँचवा अगर इसका फ़ायदा डिस्कस करें तो घर का टेम्परेचर जो है, यानी जो दर्जा हरारत गर्मियों में या सर्दियों में, जैसे सर्दी ज़्यादा हो जाती है या गर्मियों में टेम्परेचर आजकल भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका जो टेम्परेचर है घर का वो मेंटेन रखती है। यानी अगर आपके घर में पंखा या कूलर, एयर कूलर हो गया या एसी आप लगाते हैं, तो बजाय इसके कि अगर आपने सीलिंग नहीं करवाई छत में, तो वो कमरा जो है वो लेट ठंडा होगा, आपका बिजली का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपने सीलिंग करवाई होगी तो एसी वगैरह अगर आप लगाएंगे या एयर कूलर लगाएंगे तो वो जल्दी से जल्दी इस कमरे को जो टेम्परेचर होगा वो बराबर कर देगा, यानी कमरा ठंडा हो जाएगा। पांचवा इसका फ़ायदा ये हो गया। उसके बाद ये जो छठा फ़ायदा इसका ये है कि जो है इसकी जो मतलब मजबूती होती है, देरपाई होती है, लंबी इसकी लाइफ जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है। इसके ऊपर आप पेंट जो है वो डिफरेंट कलर के शेड्स में आप कर सकते हैं। वो आपके पास चॉइसेस होती हैं। वो मैंने आप मेरी दूसरी वीडियोस में भी देख सकते हैं कि हमने हर रूम्स में या कलर कम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको आप कलर कर सकते हैं, और कुछ टाइम के बाद अगर आप मतलब आपके घर में कोई इवेंट है, जैसे शादी वगैरह है, कोई भी इवेंट है, तो उसमें अगर आप इसको दोबारा नया ताज़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप इसको पेंट के साथ कर सकते हैं। जबकि प्लास्टिक वाली सीलिंग में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जिप्सम की सीलिंग में भी हो सकता है। कुछ साल के बाद अक्सर जो है वो सीलिंग का रंग ख़राब हो जाता है, सीलिंग गंदी मैली हो जाती है, तो वो इससे आप पेंट वगैरह करके इसको नया कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये सातवां इसका फ़ायदा ये है कि साउंड वेरिएशन, यानी साउंड प्रूफ होती है। इसमें आवाज़ जो है वो ज़्यादा नहीं आती, गूंजती नहीं है आवाज़। जबकि आपने देखा होगा आप नया घर बनाएंगे तो वो खाली कमरे होते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उसमें गूंज रही होती है, या जब आप उसमें रहना भी शुरू कर लेते हैं तो उसमें आवाज़ें, अगर आप किसी को आवाज़ देंगे तो वो आवाज़ 2 या 3 दफ़ा आपको सुनाई देगी। लेकिन सीलिंग का बेनिफिट ये है कि इसमें आपको आवाज़ नहीं बार बार सुनाई देगी। उसके अलावा अगर इसके अब नुकसानात की बात करें तो इसके इतने नुकसान नहीं हैं, 3 से 4 हैं। वो हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके घर में सेम ज़्यादा आती है, या आपकी जो है वो छत कहीं से लीकेज करती है, तो उसकी वजह से ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस वाली सीलिंग होती है ये ख़राब हो जाती है अगर इसमें ज़्यादा पानी आए। तो अगर हल्की फुल्की सेम आती है तो उससे इसको ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक नुकसान इसका ये हो गया। दूसरा ये है कि जिप्सम के में ये हल्का असर होता है, यानी जिप्सम की जो सीलिंग होती है उसमें ये इसका हल्का असर होता है, पानी का इतना मसला नहीं होता। जो चाइना वाली होती है उसमें भी आजकल वाटर प्रूफ आ रही हैं, उसका भी आपको बेनिफिट ये है कि अगर उसमें कहीं पानी अगर आता है, लेकिन अगर उसमें भी ज़्यादा पानी आएगा तो आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा सीलिंग जो इस इंस्टॉलेशन का अगर टाइम की बात करें तो ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस वाली सीलिंग है, इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, यानी माल बनाना पड़ता है, और गंदगी भी ज़्यादा होती है, सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है। तो लेकिन जो चाइना वाली सीलिंग है 2x2 की, वो तैयार हुई आती है, उसको लगाने में भी आसान है, इंस्टॉलेशन भी आसानी है, और उसके इतना गंद नहीं पड़ता।
तो आज की हमारी ये वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जब भी आप अपने घर में सीलिंग करवाएंगे तो इन चीज़ों को आपने देखते हुए अपने घर में सीलिंग करवानी है कि अगर आपके घर में सेम है, ज़्यादा पानी आता है, तो आप प्लास्टिक पेरिस वाली सीलिंग ना करवाएं, उसमें चाइना वाली करवा लें। अगर ये चीज़ आपके घर में प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्लास्टिक पेरिस वाली करवाएं। उससे ये होगा आपके डिज़ाइन भी अच्छे बन जाएंगे और आप उसमें कलर भी अच्छे करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।